हाँ जी, क्या हाल है सबके। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कार लोन पे और कार इंश्योरेंस पे किस तरीके से आप अपने पैसे बचा सकते हैं। मैं कुछ टिप्स और टेक्निक्स आपको बताना चाहूँगा जिससे आप एक फाइनेंशियली साउंड डिसीजन भी ले पाएंगे। तो स्टार्ट कर लेते हैं, इसको शॉर्ट एंड स्वीट रखेंगे वीडियो को। तो कभी भी आप कोई गाड़ी अगर ले रहे हैं तो मेक श्योर कि उसका 4 साल या मैक्सिमम 5 साल तक का ही लोन रखें। ज़्यादा लंबा लोन रखने की ज़रूरत नहीं है। आपका ओवर द पीरियड आप बहुत ज़्यादा अमाउंट एज अ इंटरेस्ट आप पे कर देंगे। जब भी आप कार लोन लेते हैं ना, तो जो इनिशियल स्टार्टिंग का फेज होता है उसमें आप मोस्टली इंटरेस्ट पे कर रहे होते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट बहुत बाद में पे करना स्टार्ट करते हैं। इसको चेक करने के लिए आप कोई भी EMI कैलकुलेटर ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें अगर आप डालेंगे लोन अमाउंट, प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, तो आपको एक प्रॉपर बाइफर्केशन आ जाएगा, कितना % आप इंटरेस्ट पे कर रहे हैं और कितना आपका प्रिंसिपल जा रहा है। सेकेंड थिंग जो हम ध्यान रखेंगे इसमें, कभी भी आप कोई भी गाड़ी ले रहे हैं, मेक श्योर उसका 25 to 30% आप एज अ डाउन पेमेंट करें और बाकी का फाइनेंस करवा लें अगर आपको करवाना है तो। रीज़न उसका ये है कि ओवर द पीरियड अगेन आप बहुत ज़्यादा अमाउंट इंटरेस्ट में भी देंगे और उसका कोई एक फाइनेंशियली साउंड बेनिफिट नहीं है। ठीक है, जैसे अगर आपने 15 लाख की गाड़ी ली, ट्राई करिए 4 से 5 लाख रुपए आप डाउन पेमेंट में दे पाएँ। आजकल डीलर्स बहुत लुक्रेटिव ऑफर्स निकालते हैं कि आप 100% फाइनेंस करा लीजिए, 99% फाइनेंस करा लीजिए। तो यार वो सब चीज़ें ना फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छे नहीं है, एक तरीके का डेट ट्रैप है। देखिए, कार एट द एंड ऑफ द डे इज़ अ डेप्रिशिएटिंग एसेट, उसके लिए इतना लंबा लोन करवाना कोई सेंस नहीं बनाता। आपका एक फाइनेंशियली आप पीछे पहुंच जाएंगे। ठीक है। थर्ड, काफ़ी लोगों को डाउट होता है कि हम क्या कार लोन में डिस्काउंट ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो इसका जवाब है हाँ, आप ले सकते हैं। देखिए, सिंपल सी बात है, जब भी आप कार लोन लेना जा रहे हैं तो मल्टीपल बैंक्स में आप इंक्वायर करेंगे। ठीक है, हर बैंक अलग अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे लोन देता है। आप कभी भी देखिए, एग्जाम्पल से मैं आपको बता देता हूँ। जैसे अगर आपने HDFC का एग्जाम्पल पकड़ लीजिए, एग्जाम्पल है, नंबर वगैरह जो भी। तो अगर HDFC आपको 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट पे दे रहा है, हो सकता है आपको ICICI से 9.5। कभी भी बेसिकली कहने का मतलब है, आप पहले जिस जगह ने आपको हाँ कर दिया वहाँ पे जाके आपने नहीं रुकना। ठीक है, आपने इंक्वायर करना है। दूसरा पॉइंट आपका ये है, जब आप डीलर से अगर आप लेते हैं, फाइनेंस करवा रहे होते हैं, तो डीलर पे ना प्राइवेट बैंक्स एक मार्जिन देते हैं 1.5% तक का। तो फर्ज करिए अगर HDFC बैंक आपको वहाँ पे 10% का दे रहा है, आप उसमें नेगोशिएट करवाइए, वो आपको 9.5-9% तक पे भी आपको ईजिली मिल सकता है। बैंक अपना रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं करता, जो डीलर को वो मार्जिन दे रहा होता है उसमें से कम हो जाता है। तो अगेन आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा वहाँ पे हो जाएगा। अगली बात हम कर लेते हैं का मोस्टली बैंक्स आपसे एक प्रोसेसिंग फ़ी भी चार्ज करते हैं। तो मेक श्योर आपका अकाउंट जिस भी बैंक में है, एक बार आप चेक कर लीजिए। कभी कभार होता है आपको पहले से ही ऑफर्स आ रखे होते हैं जिसमें आपका प्रोसेसिंग फ़ी कम हो जाती है या प्रोसेसिंग फ़ी आपकी माफ़ हो जाती है। HDFC वगैरह में मेरा अकाउंट है तो मैं उसी का बता पा रहा हूँ एग्जांपल से। तो मुझे मोस्टली ऑफ़र आ गया था पहले ही कि आपका प्रोसेसिंग फ़ी आपका हट जाएगा, तो मैंने उससे लोन करवा लिया था। तो मुझे उस तरीके से एक बेनिफिट हो गया था, वहाँ पे 15-20 हज़ार रुपये तक का एक परसेंटेज वाइज होता है। तो आपको वहाँ पे भी आप थोड़े अपने पैसे बचा सकते हैं। भैया, पैसे बचाने के लिए 10 जगह भटकना पड़े, आपको मेरे हिसाब से भटकना चाहिए। एक छोटा सा अमाउंट भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हार्ड अर्न मनी से। अब बात कर लेते हैं हम अपना कार इंश्योरेंस के बारे में। कार इंश्योरेंस में आप पैसे कैसे बचाएंगे? देखिए, कार इंश्योरेंस में ना मोस्टली लोगों का डाउट क्या होता है कि कार इंश्योरेंस अगर हम बाहर से लेंगे तो कोई दिक्कत तो नहीं आएगी। तो भाई नहीं, कार इंश्योरेंस आप बाहर से ही लो। इनफैक्ट कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। आप किसी रेप्यूटेड ब्रांड से लो, ICICI लोम्बार्ड, HDFC एर्गो, टाटा AIG, बतेरे ब्रांड हैं जो वेल रेप्यूटेड ब्रांड है, जिनका सेटलमेंट रेशियो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। आप उनसे फाइनेंस करवाइए, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। मैंने अपनी जो 2 गाड़ियाँ निकलवाई हैं, मैंने दोनों बार बाहर से इंश्योरेंस करवाया। उसका मेजर रीज़न क्या है? अगर आप देखिए, मैं डीलर से आपसे गाड़ी लेता हूँ ना, तो डीलर एग्जांपल के तौर पे कुशाक की बात कर लेता हूँ अपनी, रिसेंटली वही ली थी, वही याद है मुझे। तो उसमें उन्होंने मेरे को लगभग 70,000 का इंश्योरेंस कोट किया था। उन्होंने कहा सर हम आपको डिस्काउंट दे देंगे, हम आपको 40,000 का दे देंगे इंश्योरेंस पे, आपको ओवरऑल कम हो जाएगा। पर भाई, मेरे को बाहर से जब मैंने इंश्योरेंस लिया था मुझे 30-35 का पड़ा था, तो मुझे और सस्ता पड़ गया। आप समझ रहे हो? वो डीलरशिप आपको डिस्काउंट के बाद भी जो बोलते हैं ना, उसके बाद भी एक अच्छा खासा मार्जिन चार्ज कर रहे होते हैं। तो आपने उस चीज़ से बचना है। आप डायरेक्ट बाहर से करा लो, जो ब्रांड वो सजेस्ट कर रहा है आप उसका करा लो। इनफैक्ट अगर जिससे आपने फाइनेंस करवा रखा है आप उसका करा लो, आपको वहाँ पे भी बेनिफिट मिल जाएगा। ठीक है, एक बंडल ऑफर तैयार हो जाएगा, आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो और दूसरा, मेक श्योर कि कैशलेस क्लेम्स वाला लो। तो
तो अगर आप एक ये स्विफ्ट गाड़ी है, इसका एक्सीडेंट हुआ था, तो जब इसका एक्सीडेंट हुआ था मैंने कैशलेस क्लेम ले रखा था, तो गाड़ी में लगभग 60-70 हज़ार रुपये का खर्चा आया था, तो कंपनी ने डायरेक्ट पे कर दिया। उसमें मुझे अलग से बीच में अपने पैसे पे करके फिर वापसी क्लेम करना, ऐसी कोई भी सरदर्दी नहीं हुई। तो मेक श्योर आप इस टाइप का कैशलेस क्लेम वाला देखें। एक चीज़ और, इसमें आप एड ऑन्स करवा लें, आप जीरो डेप करवा लें, इंजन प्रोटेक्शन, टायर प्रोटेक्शन, जो जो आपको लगता है इंपॉर्टेंट है आपके लिए, की प्रोटेक्शन भी होता है, ठीक है। इस टाइप के बहुत सारे एड ऑन्स होते हैं, आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से जो आपको सूट करता है आप वो करवा लें, सबसे बेस्ट है। आप एक तो बहुत सारे अपने पैसे भी बचा लेंगे। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको लोन वाले में बताना चाहूँगा। अक्सर क्या होता है, आपका अगर फॉर एग्जांपल अगर लोन हिस्ट्री नहीं है आपकी, तो आपका सिविल के हिसाब से थोड़ा आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा पड़ेगा। तो उस केस में एक बार आप चेक कर लेना, आपके फादर, ब्रदर या मदर किसी का अगर सिविल स्कोर अच्छा है, आप उसके नाम पे गाड़ी ले सकते हो। अदरवाइज एक छोटा सा सजेशन दूंगा, जो फर्स्ट टाइम बाय करने जा रहे हैं, आप ना क्रेडिट कार्ड यूज़ करना स्टार्ट कर दो, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा कि क्रेडिट कार्ड पे ओवर स्पेंड करो, जो नॉर्मल खर्चे हैं उन्हीं को क्रेडिट कार्ड पे स्पेंड कर दो। उससे क्या होगा, आपकी ओवर द पीरियड एक सिबिल स्कोर तैयार हो जाएगा, एक क्रेडिट हिस्ट्री तैयार हो जाएगी। तो जब आप फाइनेंस करवाने जाओगे आपको इतनी दिक्कत नहीं आएगी। बैंक को भी पता लगता है कि हाँ, ये बंदा टाइम टू टाइम पे करता है, तो उस चक्कर में आपके लिए एक बेनिफिट रहेगा वो चीज़। तो चलिए, आई होप आपके सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू, टेक केयर सो मच। और अगर कोई और सजेशन है तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं नेक्स्ट वीडियो उस पर बना दूंगा। थैंक यू।